बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पीर के रोज़ इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मिलाद की सूरत में अल्लाह का शुक्र अदा करके मनाते हैं। लेकिन क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को ही पैदा हुए थे या किसी और तारीख को? क्या ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ है? क्या सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी मिलाद मनाया था या इनकी आमद का कोई जश्न मनाया था? और ईदें दो ही हैं तो इसे ईद मिलादुन नबी क्यों कहते हैं? आइए इन सब सवालात के जवाबात इस वीडियो में जानते हैं। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जुम्मा मेरी उम्मत की ईद है। कुरान पाक पढ़ें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे, या अल्लाह, जब तू मनोसलवा उतारेगा वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा। और सियासिता पढ़ो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ या आयतें नाजिल हुईं ये ईद का दिन था। यहूदी हमें कहते थे, ये आयतें हम पर आती तो हम ईद मनाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना क्या खुशी की बात नहीं थी जो हम ईद मिलादुन नबी ना मनाएं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाना ये तो ईमान और रूह का तकाजा है। और मिलाद में कोई ऐसा काम नहीं होता जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। मिलाद की इब्तिदा तलावत कुरान पाक से होती है, फिर नातें पढ़ी जाती हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जुड़े वाक़ियात बयान किए जाते हैं और दरूद व सलाम भेजा जाता है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को नात से बहुत लगाव था। वो एक दिन नात लिख रहे थे, बलगल लुलाबे कमालही कशफत तुजाबे जमालही हसनत जमीओं के सालही। शेख सादी कहते हैं कि 3 फ़िक्रे लिखे, चौथा फ़िक्रा बन ही नहीं रहा था। मैं परेशान था कि चौथा फ़िक्रा कैसे लिखूं। फ़िक्रा सोचते सोचते नींद आ गई तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परेशान बड़े हो। मैंने कहा, महबूब 3 लिखे हैं, चौथा बन ही नहीं रहा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चल सुना। शेख सादी कहते हैं, मैं नात सुनाने लगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने लगे, बलगल लुलाबे कमालही कशफत तुजाबे जमालही हसनत जमीओं के सालही। शेख सादी कहते हैं, इसके आगे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सादी कह दे सल्लु अलैहि व आलिही। फरमाते हैं, मैं ये कहता जाता था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते जाते थे। अब जिस तरह आजकल के दौर में जलसे होते हैं और त्यौहार के तौर पर इस मुबारक दिन को मनाया जाता है, दौरे रिसालत में ऐसा कोई रवाज नहीं था। ज़माने के साथ साथ इस खुशी को मनाने का स्टाइल बदलता जा रहा है। नबी के उन्वान पर इज्तिमाई महफिल करके अदब में रहते हुए बात करना ये सही हदीस से साबित है। हज़रत अमीर माविया की बदलियात से है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो सहाबा बैठे हुए थे। वो बाहमी इज्तिमाई शक्ल में जलसे के स्टाइल में बैठे हुए बात कर रहे थे। बल्कि हदीस के लफ्ज़ हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कहा, माँ अजलासाकुम, तुम क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारा इस तरह बैठने का जलसे का क्या मकसद है? तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बैठने का मकसद ये है कि हम अल्लाह की हम्द बोल रहे हैं, इसकी सना कर रहे हैं, इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात पे कि इसने हमें हदायत इस्लाम दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमारे ऊपर करम फरमाया। जब सहाबा ने ये बात कही तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के गुजर जाते, कह देते कि अच्छा काम है, अगर अच्छा नहीं था तो मना कर देते। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या सहाबा तुम इस बात पर कसम उठा सकते हो? क्या कसम उठा के कह सकते हो कि इसीलिए बैठे हो? तो सहाबा को हैरत हुई कि इस बात पर कसम उठवाने का क्या मकसद है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कसम मांगी कि मुझे कसम दो। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि हम अल्लाह की कसम उठाकर कहते हैं कि इसीलिए बैठे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह ने जो हमें इनाम दिया है हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं।
اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ سے قسم لے لی تو فرمایا، صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے تم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا اور میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تم باہر بیٹھ کر مجلس کر رہے تھے، مجھے جبرائیل نے آ کر خبر دی، اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی کہ یہ کتنے قدردان ہیں، بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے روز پیدا ہوئے، اور اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 9 ربیع الاول کو۔ اس بحث میں پڑھنے سے کیا فائدہ؟ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ اگر ہم ایک باادب طریقے سے ایک اجتماعی محفل سجا لیں اور چراغاں کر لیں، محفل میں شریک ہونے والے لوگوں کے آرام کے لیے چٹائیاں کچھ کھانے کا انتظام کر لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، بھلائی کا سبق دیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا اس طریقے سے میلاد منانا، خوشی منانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کیا غلط ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔